आज की कहानी एक किसान लड़के के बारे में है जो एक लड़की से प्यार करता है, जिसके साथ एक रात बिताने के लिए लोग सब कुछ त्यागने को तैयार हैं। जो लोग उसके साथ रहने का मौका पाते हैं वे खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं। एक दिन यह किसान लड़का उस लड़की को अपने घर ले आता है और साथ में वे वो सब करते हैं जो आज की कहानी में सामने आएगा। कहानी का आरंभ 1850 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर रॉकीज में होता है। यहाँ हम एंजेल से मिलते हैं जो एक बेहद खूबसूरत लड़की है और शहर में बहुत चाही जाती है। लोग उसके साथ एक रात बिताने के मौके के लिए लॉटरी प्रणाली में भाग लेते हैं। जो लोग चुने जाते हैं वे मानते हैं कि उन्होंने एक बड़ा इनाम जीता है। हम पहली बार एंजेल को देखते हैं जो अपनी परिस्थितियों से असहाय और बोझिल लगती है। वह उन दिनों को याद करती है जब वह अपनी माँ नीना के साथ रहती थी और वे कितने खुश थे। एक दिन उसके पिता एलेक्स पहली बार उससे मिलने आए, लेकिन जब एलेक्स पहुंचे तो उन्होंने एंजेल को ठीक से पहचाना भी नहीं। इसके बजाय उन्होंने उससे कमरे से बाहर जाने को कहा और जब वह चली गई तो उन्होंने नीना से ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरे घर में रहती हो लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की और न ही कभी करूंगा। मैंने तुम्हें शुरू से ही कहा था कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहता था, वह नाजायज है। एंजेल ने बाहर से सब कुछ सुन लिया और अपने पिता की क्रूरता से टूट गई। वह बेकाबू होकर रोने लगी। नीना बाहर आई और उसे दिलासा देते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है मेरे बच्चे, इस दुनिया में मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। कुछ दिनों बाद नीना को एलेक्स से एक पत्र मिला। उसमें उसने ठंडे तरीके से सूचित किया कि उसने उनके साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं, घर बेच दिया है और उनसे कभी नहीं मिलेगा। कोई और विकल्प न होने पर नीना ने उनका सामान पैक किया और एंजेल के साथ घर छोड़ दिया। जीवित रहने के लिए मजबूर होकर नीना अपने गहने बेचने के लिए जॉन नामक एक जौहरी के पास गई, लेकिन जॉन ने गहनों की जांच की और बताया कि वे नकली थे और उनकी कोई कीमत नहीं थी। हालांकि उसने जोड़ा, आप खुद बहुत कीमती हैं, अगर आप मेरे लिए काम करेंगी तो आप पैसे कमा सकती हैं और रहने के लिए जगह पा सकती हैं। नीना असहाय स्थिति में होने के कारण अनिच्छा से सहमत हो गई। जॉन ने पहले उसका फायदा उठाया और फिर उसे पैसे कमाने के लिए अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ समय बाद नीना गंभीर रूप से बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। एंजेल अपनी माँ को खोकर बहुत दुखी थी और बहुत रोई, लेकिन वह भी इस कठोर दुनिया में असहाय रह गई। अब कहानी वर्तमान में आती है जहाँ हम माइकल से मिलते हैं जो एक मेहनती किसान है। माइकल एक समझदार, धार्मिक युवा व्यक्ति है जो अपने खेतों को खुद संभालता है। वह रोज चर्च में प्रार्थना करता है और एक दिन वह एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे। उस शाम माइकल अपने सामान बेचने के लिए शहर जाता है। वहां पर वह एंजेल को टहलते हुए देखता है। उसकी सुंदरता से वह मंत्रमुग्ध हो जाता है और पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठता है। जिज्ञासु माइकल अपने दोस्त से एंजेल के बारे में पूछता है और दोस्त उसे बताता है एंजेल शहर के एक महल में रहती है। वह यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है। लोग उसके साथ रात बिताने का मौका पाने के लिए लाइन में लगते हैं। ये सुनकर माइकल असहज महसूस करता है, लेकिन उसके पृष्ठभूमि के बावजूद उससे मिलने का निश्चय करता है। बाद में उस शाम जब एंजेल की शिफ्ट खत्म होती है, उसके बॉस डचेस के लिए काम करने वाला एक बॉडीगार्ड उसकी कमाई लेने आता है। राशि से असंतुष्ट होकर बॉडीगार्ड एंजेल पर और सोना छुपाने का अभद्र आरोप लगाता है। एंजेल गुस्से में उस पर चिल्लाती है। इससे बॉडीगार्ड नाराज हो जाता है। वह उसे घसीटकर बाथटब में ले जाता है और पानी में डुबोने लगता है। उसी समय डचेस हस्तक्षेप करती है और बॉडीगार्ड को रोकने का आदेश देती है। अगर एंजेल को खरोंच भी आई तो बाहर इंतजार कर रहे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखो और उसे तुरंत अगली शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजेल फिर से तैयार होती है और अपना काम फिर से शुरू करती है। इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजेल उसे देखती है और पूछती है, मैं आपको कैसे खुश कर सकती हूँ? माइकल जवाब देता है, मैं यहाँ इसके लिए नहीं आया हूँ, मैं बस आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ और मैं अपने खेत पर काम करता हूँ। फिर माइकल एंजेल को शादी का प्रस्ताव देता है, लेकिन एंजेल ये सुनकर हंसती है और कहती है, ये इस हफ्ते का 5वां प्रस्ताव है। बहुत से लोग तुम्हारी तरह यहाँ आते हैं और मुझसे मीठी बातें करते हैं। माइकल का समय समाप्त हो जाता है और एंजेल उसे कमरे से बाहर निकाल देती है। हालांकि अगले दिन माइकल फिर से एंजेल से मिलने आता है, इस बार 2 गुना पैसा देकर। वह उससे कहता है, मैंने पहली नजर में तुमसे प्यार कर लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एंजेल उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और जवाब देती है, तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास आओ, अपना काम खत्म करो और चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। एक बार फिर माइकल का समय समाप्त हो जाता है और वही बॉडीगार्ड उसे बाहर ले जाने के लिए आता है। बाद में माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है, एंजेल तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल जोर देता है, मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। उस शाम वह फिर से एंजेल से मिलने जाता है। इस बार माइकल शांति से एंजेल से बात करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस तरह की नर्क जैसी जिंदगी क्यों जीना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं है? फिर माइकल उसे प्यार से चूमता है और पूछता है, क्या अब भी तुम मेरे प्यार को महसूस नहीं करती? एंजेल ठंडे स्वर में जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और न ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ एक साधारण किसान हो और कुछ नहीं। माइकल का दिल टूट जाता है और वह चला जाता है। चुपचाप। अब
कहानी एंजल के बचपन में लौटती है। उसकी माँ की मृत्यु के बाद जौहरी जॉन एंजल को एक और शहर ले गया। उसने उसे बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन वहाँ काम करने वाली एक लड़की सैली ने उससे विनती की, इस लड़की को कहीं और ले जाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। जॉन ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और एंजल को बॉस ड्यूक से मिलवाने ले गया। जब ड्यूक आया, जॉन ने कहा, ये रही लड़की, मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन ड्यूक ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे जॉन को वहीं मार डालें। ये देखकर एंजल डर गई, लेकिन ड्यूक ने उसे धमकाते हुए कहा, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। कोई विकल्प न होने के कारण एंजल को वहीं रुकना पड़ा। सालों के दौरान जैसे जैसे एंजल बड़ी हुई, ड्यूक ने उसे अपने व्यापार में काम पर लगा दिया। तब तक एंजल का सारा डर खत्म हो चुका था और उसने मान लिया था कि दुनिया के सभी पुरुष एक जैसे होते हैं। एक दिन एलेक्स, उसके पिता, उस जगह पर आए बिना यह जाने कि एंजल उनकी बेटी थी। जब वह उसे अपने कमरे में ले गया, एंजल ने उसे सच्चाई बताई, यह समझते हुए कि उसके कार्यों ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एलेक्स ने खुद को दोषी ठहराया और आत्महत्या कर ली। बाद में सैली ने एंजल को कुछ पैसे दिए और उसकी भागने में मदद की, लेकिन जब ड्यूक को पता चला तो वह गुस्से में आ गया और सैली को मार डाला। इस बीच एंजल शहर छोड़ने के लिए एक जहाज पर सवार हुई। जहाज पर उसने कुछ लड़कियों के समूह से मुलाकात की जो शुरू में दोस्ताना लग रही थी, लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकीज पहुंची तो वही लड़कियां उस पर हमला कर दी, उसका पैसा चुरा लिया और उसे बेहोश छोड़ दिया। एक महिला जिसका नाम डचेस था, उसने एंजल को पाया, उसे बचाया और अपने महल में ले गई। डचेस ने एंजल को रहने की जगह दी, लेकिन अंततः उसे काम पर भी लगा दिया। कहानी अब वर्तमान में लौटती है, जहां एंजल की सेहत बिगड़ने लगती है। जब उसकी दोस्त उससे इसके बारे में पूछती है तो वह जवाब देती है, मैं माइकल के बारे में सोच सोच कर कमजोर हो गई हूँ। वह स्वीकार करती है कि उसने अपनी वर्तमान जिंदगी को छोड़ने का फैसला कर लिया है। एंजल ने अपनी सारी पैसे बचाकर डचेस के पास रख दिए थे, इसलिए वह अपनी बचत के लिए डचेस के पास गई, लेकिन डचेस ने ठंडे तरीके से मना कर दिया और उसे तुरंत जाने के लिए कहा। डचेस ने एंजल को तिरस्कार से देखा और कहा, इस जगह को छोड़ने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें अच्छा खाना, कपड़े और सिर पर छत दे रही हूँ, बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह दृढ़ता से जवाब देती है, मुझे मेरे पैसे दो। ये सुनकर डचेस गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। एंजल भी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है। गुस्से में डचेस अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है और आदेश देती है, इसे सबक सिखाओ। बॉडीगार्ड एंजल को बाहर खींचता है और उसे बेरहमी से पीटता है। उस रात माइकल को एक जीवंत सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ भयानक हो रहा है। परेशान होकर वह सुबह सबसे पहले महल जाता है और एंजल को बहुत बुरी हालत में पाता है। उसे इस हालत में देखकर वह गुस्से से भर जाता है और डचेस का सामना करते हुए कहता है, मैं उसे अभी यहाँ से ले जा रहा हूँ। डचेस ठंडे स्वर में जवाब देती है, उस पर मेरा कर्ज है, जब तक यह चुकाया नहीं जाता वह नहीं जा सकती। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल डचेस को एंजल के कर्ज की 3 गुना राशि चुका देता है। फिर वह एंजल की ओर मुड़ता है, घुटनों के बल बैठता है और अपनी माँ की अंगूठी पेश करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाव विभोर होकर एंजल धीरे से कहती है, हाँ। माइकल एंजल को अपने फार्म पर वापस ले जाता है, हालांकि उसकी हालत अभी भी बहुत कमजोर है क्योंकि उसे जो मार पड़ी थी। एंजल माइकल की ओर देखती है और कहती है, तुमने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया। माइकल मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, पैसे की चिंता मत करो, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था तुम्हें उस जगह से बाहर निकालना। एंजल उसे अंगूठी वापस देती है और कहती है, एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल हंसते हुए जवाब देता है, शादी गुलामी नहीं है। वह उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है और एंजल पूछती है, क्या ये आपकी पत्नी के कपड़े हैं? माइकल जवाब देता है, नहीं, ये मेरी बहन के हैं। वह 1 साल पहले गुजर गई। उसका पति पॉल मेरे साथ यहाँ रहता था, लेकिन वह फिलहाल किसी और शहर में है। जब एंजल खड़ी होने की कोशिश करती है तो वह अपनी खराब सेहत के कारण गिर जाती है। माइकल तुरंत उसकी देखभाल करने के लिए आगे आते हैं। अगले 3 हफ्तों तक माइकल एंजल की देखभाल करते हैं, जब तक कि वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। एक रात माइकल एंजल से मिलने जाते हैं, ये देखने के लिए कि वह कैसी हैं। वह उन्हें पास बुलाती है और कहती है, अब समय आ गया है कि मैं आपका कर्ज चुकाऊं, जो अंतरंगिता का संकेत देता है। लेकिन माइकल मना कर देते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मुझे बदले में कुछ चाहिए था। जो मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में महसूस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे लिए वही महसूस करो। तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। अगले सुबह जब माइकल खेत में काम कर रहा होता है, एंजल उसके पास आती है और कहती है, शायद मैं तुम्हारे पत्नी के कर्तव्यों को नहीं निभा पाऊं, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी खेत के काम में मदद कर सकती हूँ। माइकल सहमत हो जाता है और उसे विभिन्न खेती के काम सिखाने लगता है, जैसे अंडे इकट्ठा करना, मुर्गियां पालना और मछली पकड़ना। एंजल इन नई चीजों को सीखने का आनंद लेने लगती है। धीरे धीरे शांतिपूर्ण फार्म जीवन में ढलने लगती है। एक रात माइकल एंजल को जगाता है और कहता है, मेरे साथ चलो। एंजल हिचकिचाती है और कहती है, सुबह होने वाली है, इस समय मुझे कहाँ ले जा रहे हो? माइकल उसे एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और उसे एक शानदार सूर्योदय दिखाता है। वह कहता है, मैं तुम्हें इस सूर्योदय की तरह रंगीन जीवन देना चाहता हूँ। एंजल भावुक होकर उसके शब्द कहते हैं, अगर तुम मेरे जीवन की आधी सच्चाई भी जानते तो मुझसे नफरत करते। माइकल जवाब देता है, तुमने वह जीवन नहीं चुना, लेकिन अब तुम्हारे पास वह जीवन चुनने का मौका है जो तुम चाहते हो। एंजल उसे देखती है और कहती है, मुझे अब भी समझ नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों हूँ।
तुम मुझे अपनी पत्नी मानते हो लेकिन मेरे पास नहीं आते। माइकल जवाब देता है, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम भी मेरे लिए वैसे ही महसूस करो जैसे मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर एंजल उसे चूमती है और दोनों घर लौट जाते हैं। उस रात माइकल और एंजल अपना पहला अंतरंग पल साझा करते हैं, अपने समय को गहराई से संजोते हुए। अगले दिन माइकल का साला पॉल एक लंबे सफर के बाद फार्म पर लौटता है। माइकल उसे देखकर खुश होता है और खबर साझा करते हुए कहता है, मैंने शादी कर ली। फिर वह पॉल को एंजेल से मिलवाने ले जाता है। जब पॉल एंजेल को देखता है तो वह उसे तुरंत पहचान लेता है, लेकिन उस समय कुछ नहीं कहता। बाद में जब माइकल चला जाता है, पॉल एंजल का सामना करता है और कहता है, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कौन हो और तुम किस तरह का काम करती थी। माइकल एक अच्छा आदमी है और वह एक अच्छी पत्नी के लायक है। एंजल शांतिपूर्वक जवाब देती है, वह खुद मेरे पास आए और सब कुछ जानते हुए मुझे स्वीकार किया। तुम्हें भी इसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि पॉल असहमत होता है और सीधे माइकल के पास जाता है। वह एंजल के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देता है, उसे एक बुरी लड़की कहता है। गुस्से में माइकल पॉल को घूंसा मारता है और कहता है, अगर तुम मुझे भाई मानते हो तो तुम्हें एंजेल को भी बहन मानना होगा। पॉल अपनी गलती समझते हुए एंजेल से माफी मांगता है और सुझाव देता है, अगर तुम चाहो तो शहर जा सकती हो, नया व्यवसाय शुरू कर सकती हो और पहले की तरह अच्छा जीवन जी सकती हो। दृश्य बदलता है और अब माइकल और एंजेल साथ हैं। माइकल कहता है, पॉल कल शहर के लिए जा रहा है और मैंने उसे हमारे बीच जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया। फिर वह एंजल से कहता है, मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम हमेशा के लिए खुश रहें। हालांकि एंजल इस विचार को सहन नहीं कर सकती क्योंकि वह मां नहीं बन सकती। कहानी आगे बढ़ती है और एंजल के दर्दनाक अतीत को उजागर करती है। एक बार गर्भवती होने पर ड्यूक ने उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया, जिससे उसके लिए फिर कभी मां बनना असंभव हो गया। एक दिन जब वे सड़क पर चल रहे होते हैं तो वे एक परिवार से मिलते हैं। एलिजाबेथ जो मां है, गर्भवती है और उनके पास अपना घर नहीं है। वे एक नई जगह जाने की योजना बना रहे हैं। माइकल और एंजल उन्हें अंदर आने का निमंत्रण देते हैं, भोजन और देखभाल की पेशकश करते हैं। परिवार गहराई से आभारी है। उनकी एक बड़ी बेटी है जिसका नाम मैरी है, जो एंजेल से उसके जीवन और माइकल से मिलने के बारे में पूछती है। एंजेल अपने अतीत के बारे में बताती है और वे जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है जिससे सभी को खुशी मिलती है। माइकल और मरियम मिलकर बच्चे की देखभाल करते हैं और एंजेल को लगने लगता है कि माइकल और मरियम एक बेहतरीन जोड़ी बन सकते हैं। बाद में मरियम के पिता सभी को बताते हैं कि उन्होंने पॉल से जमीन खरीदी है और अब पूरा परिवार एक साथ रहेगा। एक दिन जब माइकल और एंजेल खेत में काम कर रहे होते हैं, एंजेल कहती है, मरियम बहुत प्यारी है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। माइकल हालांकि उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। फिर एंजेल सच कबूल करती है। ड्यूक ने एक डॉक्टर को मुझ पर ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया ताकि मैं कभी बच्चे न पैदा कर सकूं। माइकल जवाब देते हैं, तुमने चाहे जो भी सहा हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं और ये कभी नहीं बदलेगा। हमें कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए क्योंकि कुछ भी कभी भी हो सकता है। लेकिन एंजल अपने दिल में उदासी के साथ स्वीकार करती है कि वह कभी उसकी माँ या अच्छी पत्नी नहीं बन सकती। बाद में जब वे रात का खाना साझा करते हैं, एंजेल पूछती है, मुझे उस जगह ले चलो जहां हमने सूर्योदय देखा था। माइकल सहमत हो जाता है और वे सूर्यास्त देखने के लिए उस स्थान पर जाते हैं। इस पल को यादगार बनाने के लिए वे एक कोमल अंतरंग पल साझा करते हैं। अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक पत्र लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी रखती है। वह किसी के जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर जाने का फैसला करती है। जब मरियम को पत्र मिलता है, उसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम एक सुंदर जोड़ी बना सकते हैं और हमेशा के लिए खुशी से रह सकते हैं। वह पत्र माइकल को दिखाती है और आग्रह करती है, तुम्हें जाना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। लेकिन माइकल जवाब देता है, मैंने उसे अपना प्यार महसूस कराने के लिए सब कुछ किया है। अब यह उसकी जिंदगी है और लौटने का निर्णय उसका है। एंजल शहर पहुंचती है और एक होटल मालिक के पास जाती है। रहने के बदले रसोइया के रूप में काम करने की पेशकश करती है। मालिक सहमत हो जाता है और एंजेल वहां काम करना शुरू कर देती है। हालांकि उसी दिन ड्यूक के एक आदमी ने उसे होटल में काम करते हुए देख लिया। उसी रात होटल में आग लग जाती है जिससे सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। अगली सुबह एंजल को जो बचा था उसके जले हुए अवशेष इकट्ठा करते हुए देखा जाता है। जब एंजल होटल से जले हुए अवशेष इकट्ठा कर रही होती है, तभी ड्यूक अचानक उसके सामने आ जाता है। ड्यूक वही आदमी जिसने जॉन को मारने के बाद बचपन में उसे पकड़ा था, अब उसकी जिंदगी में वापस आ गया है। एंजल उसे देखकर हैरान रह जाती है। ड्यूक ठंडे स्वर में उससे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एंजल दृढ़ता से जवाब देती है, तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। ड्यूक मुस्कुराता है और खुलासा करता है, मैंने ही कल रात होटल में आग लगाई थी। अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए राजी नहीं होती तो मैं होटल के मालिक को भी मार डालूंगा। अनिच्छा से एंजल होटल के मालिक की सुरक्षा के लिए ड्यूक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि जब वह उसके प्रतिष्ठान पर पहुंचती है तो वह देखती है कि 2 युवा लड़कियों को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जैसे कि अतीत में उसके साथ हुआ था। गुस्से और घृणा से भरी एंजल उससे कहती है, तुम अब बड़ी औरतों को संभाल नहीं सकते, इसलिए अब तुम छोटी लड़कियों को लाते हो और उन्हें यातना देते हो। गुस्से में ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। ड्यूक अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में एंजल को मंच पर दिखाना चाहता है, लेकिन पहली बार एंजल प्रार्थना करती है।
वह फुसफुसाती है, भगवान अगर आप सच में हैं मेरी मदद करें, मुझे सच बोलने और इन छोटी लड़कियों को बचाने की ताकत दो। जब ड्यूक उसे मंच पर खींचकर भीड़ के सामने पेश करता है तो एंजल अपनी हिम्मत पाती है। सीधी खड़ी होकर वह ड्यूक के अपराधों का पर्दाफाश करती है, सबको बताती है कि वह कैसे युवा लड़कियों को यातना देता है और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की कहानी साझा करती है। ड्यूक उसे बीच में रोकता है, भीड़ से चिल्लाकर कहता है वह झूठ बोल रही है। वह उसे पकड़कर मंच से खींचकर एक कमरे में ले जाता है, उसे मारने का इरादा रखते हुए। लेकिन आखिरी क्षण में ड्यूक के अपने ही आदमियों में से एक उसकी क्रूरता से तंग आकर हस्तक्षेप करता है। वह ड्यूक को गिरा देता है और एंजल से फुसफुसाता है, भागो। बिना समय गंवाए एंजल उस कमरे की ओर दौड़ती है जहां दो छोटी लड़कियां रखी गई हैं। उन्हें बचाती है और भाग जाती है। जैसे ही भीड़ इस हलचल को देखती है और एंजल की कहानी सुनती है, वे ड्यूक के खिलाफ हो जाते हैं। उसके भयानक कृत्यों की सच्चाई को समझते हुए वे गुस्से में आ जाते हैं। ड्यूक भागने की कोशिश करता है लेकिन भीड़ उसे घेर लेती है, पकड़ लेती है और उसे फांसी पर लटका देती है। दृश्य 3 साल बाद बदल जाता है। पॉल अब एक अन्य शहर में एक परिचित आकृति को देखता है। यह एंजेल है। उत्सुक होकर वह उसका पीछा करता है और एक बड़े स्कूल तक पहुंचता है। अंदर पूछताछ करने के बाद वह उसे पाता है और पूछता है, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंजल मुस्कुराती है और समझाती है, ये उन लड़कियों के लिए स्कूल है जो मेरे जैसी नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। यहाँ उन्हें शिक्षा और बेहतर भविष्य का मौका दिया जाता है। पॉल ये सुनकर बहुत खुश होता है और फिर माइकल और मरियम के बारे में पूछता है। एंजल ध्यान से सुनती है जब पॉल कहता है, मरियम अब मेरी पत्नी है और वह माँ बनने वाली है। तुमने सोचा था कि माइकल और मरियम एक साथ होंगे, लेकिन माइकल हमेशा उसे बहन की तरह देखता था। वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर एंजेल को दुख की लहर महसूस होती है क्योंकि वह हमेशा चाहती थी कि माइकल के साथ एक महान महिला हो। फिर पॉल उससे विनती करता है, मेरे साथ वापस चलो, मैं 4 बजे जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। इस बीच हम देखते हैं कि माइकल अपने खेतों में काम कर रहा है। जब वह ऊपर देखता है तो वह एंजेल को अपनी ओर आते हुए देखता है। वह उसके सामने रुकती है और पहली बार कहती है, मेरा असली नाम सारा है। मैंने अब तक किसी को नहीं बताया था। मैं यह कहने के लिए वापस आई हूँ कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करती हूँ। कृपया मुझे उस सारे दर्द के लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हें दिया। तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है। माइकल अपनी आंखों में गर्मजोशी के साथ जवाब देता है, वे सारी कठिनाइयां हमें इस खूबसूरत पल तक ले आईं। अब हम साथ हैं। वह अपनी माँ की अंगूठी निकालता है जिसे उसने इन वर्षों में सुरक्षित रखा था और एंजल को देता है। वह मुस्कुराता है और कहता है, मेरी जिंदगी में आपका स्वागत है। खुशी से अभिभूत होकर वे गले मिलते हैं और चूमते हैं, अंततः एक दूसरे के साथ शांति में। कहानी कुछ वर्षों आगे बढ़ती है। माइकल झील के पास मछली पकड़ रहे हैं जब एंजल उनके पास आती है, जो स्पष्ट रूप से गर्भवती है। उनके बगल में उनका छोटा बेटा खुशी से दौड़ रहा है। परिवार पूरा है और एंजल अब हर तरह से ठीक हो चुकी है। कहानी उनके शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन के साथ समाप्त होती है।